नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोक मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे एक गंभीर बीमारी पे जिसका नाम है पीसीओएस। उसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए, आज जिस बीमारी पे हम लोग चर्चा करने आए हैं उसका नाम है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ना। ये बीमारी आमतौर पे महिलाओं में देखी जाती है और किशोरियों में भी देखी जाती है। पीसीओएस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पीसीओएस क्यों होता है, पीसीओएस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीसीओएस को हम लोग पीसीओडी भी बोल सकते हैं। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और वहीं पे पीसीओएस को हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कर सकते हैं। पीसीओएस ओवरी में होता है। महिलाओं के अंदर दोनों ओवरी जो होती है उसी में सिस्ट बन जाते हैं और सिस्ट पानी से भरे हुए छोटे छोटे गुब्बारों की तरह रहती है। वही जाकर के सिस्ट का रूप ले लेती है और सिस्ट गांठ टाइप में हो जाता है, छोटे छोटे गांठों के टाइप में देखने को मिलती है। अगर सिस्ट हो जाती है तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि आपको पॉलीसिस्ट की बीमारी है या नहीं है। अगर आपको हो गया, उसके बाद उसके क्या सिम्टम दिखाई देंगे, क्या उसके लक्षण दिखाई देंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में अगर किसी भी महिला को फेस पे अनचाहे बाल देखने को मिल रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रहा है, अचानक से हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जा रहा है, चाहे वो दाढ़ी पे हो या फेस पे कहीं भी हो, और उसके साथ साथ पिंपल्स और एक्ने की समस्या भी अगर महिलाओं में फेस में देखने को मिल रही है तो ये सिस्ट का लक्षण होता है। उसके साथ साथ महिलाओं में इरेगुलर मेंसेस यानी मासिक की गड़बड़ी हो जाती है, और साथ साथ मासिक 3 महीने पे आना या 6 महीने पे आना या इरेगुलरिटी, इसका कहने का मतलब ये है कि मेंसेस जो होते हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका डिस्टर्ब हो जाना। अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहा है तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जा कर के अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएं और वहीं पे हार्मोनल टेस्ट भी करवाएं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिस्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनके डिस्टर्ब हो जाने की वजह से ये सिस्ट की प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स होता है एलएच हार्मोन्स, दूसरा होता है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मैं इन्हीं 2 हार्मोन्स के डिस्टर्ब हो जाने के कारण जो सिस्ट की प्रॉब्लम होती है उसी पे आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ जाता है, और वहीं पे एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और जब एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ जाता है तो फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स घट जाता है, और फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर घट जाता है तो उसी के वजह से फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। इसी का देन है कि एग का फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है, और जब एग का फॉर्मेशन ही नहीं कंप्लीटली हो पाएगा तो
महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, यानी महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाएंगी। इसी के कारण इनफर्टिलिटी महिलाओं में ज्यादातर देखी जा रही है। ऐसी महिलाएं जो सिस्ट से परेशान हैं, जिनको सिस्ट हो चुका है, वो महिलाएं इनफर्टिलिटी का शिकार धीरे धीरे हो रही हैं। तो अब बात करेंगे कि एलएच हार्मोन के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से और क्या क्या समस्याएं होती हैं। दोस्तों, एलएच हार्मोन्स यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके वजह से एफएसएच कम हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले ही बताया, जब ये कम हो जाता है तो वही फॉलिकल्स नहीं मैच्योर हो पाते हैं और वही पानी से भरे हुए छोटे छोटे गुब्बारों की तरह हो जाते हैं, जिन्हें हम सिस्ट बोलते हैं। ये पॉलीसिस्ट कहा जाता है इसको। इस वजह से पॉली का मतलब होता है कई सारे, सिस्ट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिस्ट पानी से भरे हुए छोटे छोटे गुब्बारों की तरह होते हैं। वही महिलाओं के दोनों ओवरी में, बोथ ओवरी में हो जाता है। मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा पॉलीसिस्ट की, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जब बढ़ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होने लगता है, या टेस्टोस्टेरोन लेवल हम कह सकते हैं, ये हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो एलएच जब बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो भी बढ़ जाता है, और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो चेहरे पे अनचाहे बाल, चाहे वो महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, पुरुषों में होना तो आम समस्या है, लेकिन महिलाओं में अगर अनचाहे बाल चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगते हैं तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो अब बात करते हैं इन सब के होम्योपैथिक मेडिसिनों पे। अगर आपको सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो 4-5 ऐसे लक्षण हैं जो कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगी। पहला लक्षण है इरेगुलर मेंसेस, यानी मासिक धर्म की गड़बड़ी। दूसरा जो लक्षण है वो चेहरे पे अनचाहे बाल उग जाना। इसका तीसरा लक्षण है चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होना। इसका चौथा लक्षण है चेहरे पे दाग, धब्बे, मुहासे। और इसका पांचवा लक्षण है ओबेसिटी, बहुत ज्यादा वजन का बढ़ जाना। मतलब अचानक से आपकी वजन बढ़ने लगेगी, क्योंकि एलएच हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो करके वो अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। इसके वजह से आपको ओबेसिटी होगी, इसके वजह से आपको इरेगुलर मेंसेस होंगे, इसके वजह से आपके फेस पे एक्ने और पिंपल्स की समस्या होगी, इसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगा, इसकी वजह से आपको हार्ड लेबर पेन्स होगा। ये सारे सिम्टम माने गए हैं पीसीओएस के केस में। और अगर आपको पीसीओएस हो जाता है तो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें रिपोर्ट पीसीओएस की निकलती है, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, कृपया आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन नहीं रिकमेंड करेगा, क्योंकि एलोपैथी में कोई भी पीसीओएस की मेडिसिन नहीं बनी है जो उसको कंप्लीटली क्योर कर सके। एलोपैथिक डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि आप पीसीओएस का ऑपरेशन करवा लो, पर दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका कंप्लीट इलाज है और पीसीओएस को आप
कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं बिना ऑपरेशन किए हुए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से जाकर के सलाह लें, और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस पर मैसेज करें और आप हमारी संस्था से कंसल्ट करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अब आगे मैं बताऊंगा कि इसके क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स होते हैं जिससे आप कंप्लीटली पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेडिसिनों पर। इसकी सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा 30। मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। थूजा 30 दोस्तों, अगर बॉडी में कहीं भी सिस्ट है, कहीं भी गांठ है, तो उसके केस में बहुत बढ़िया काम करती है। थूजा 30 कहीं भी सिस्ट अगर हो जाता है तो उसको 2 से 2.5 महीने में उसको कंप्लीटली क्योर कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक इफेक्टिव रेमेडी है। इसकी दूसरी जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में आपको सेलेक्ट करना है। ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। मैंने सिस्ट के केसेस में इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरी होम्योपैथिक रेमेडी जिससे सिस्ट की प्रॉब्लम को क्योर करने में काफ़ी आसानी होती है। उसका नाम है पल्साटिला 30। अगर इरेगुलर मेंसेस और साथ साथ हार्ड लेबर पेन हो रहा है तो पल्साटिला 30 बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी मानी गई है महिलाओं के केस में, जो बहुत अच्छा काम करती है। इसकी चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है ओवेरिनम। ओवेरिनम को आपको 6 CH पोटेंसी में लेना है। इसको आपको सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद लेना है। और अब मैं बात करूंगा इन चारों मेडिसिन को आप कैसे लें और इनके क्या डोजेज हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है जिसका नाम है थूजा 30, उसको आपको 30 पोटेंसी में सेलेक्ट करके 3 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको पीना है। और दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने बताई है जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर, उसको भी आपको 3 बूंद सुबह 3 बूंद दोपहर 3 बूंद शाम पीना है। तीसरी जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है पल्साटिला 30, उसको भी 3 बूंद सुबह 3 बूंद दोपहर 3 बूंद शाम पीना है। और इसकी जो चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई है ओवेरिनम 6 CH पोटेंसी में आपको ये लेना है। इसको भी 3 बूंद सुबह 3 बूंद दोपहर 3 बूंद शाम पीना है। ऐसा आपको 2.5 से 3 महीने कंटिन्यूअसली करना है। इससे जो आपकी पॉलीसिस्ट की प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली क्योर हो जाएगी और इसका पूर्णतः समाधान हो जाएगा, वो भी बिना ऑपरेशन किए हुए। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपको सिस्ट हो जाता है तो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन्स ना लें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा करके उसका पूर्णतः समाधान आप लोग कर सकते हैं। हमारी संस्था में संपर्क करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और वहां आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप उसके जरिए हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं और अपने पॉलीसिस्ट की प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।